बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड आइडिया चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदेद। तो आज मैं बनाने लगी हूँ कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। इसके लिए मैंने ये कढ़ाई में ऑयल लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप घी ले लें या ऑयल ले लें। इसके लिए मैं ये इस तरह का सीधा चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि जब मैं उसको हिलाऊँ तो बोटी टूटे ना। अच्छा जी, ऑयल गर्म हो गया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी चिकन, जो मैंने पहले से धो के काट के रखा है। इसको मैं हल्का फ्राई कर लूँगी, हल्का क्या बल्कि अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। जब भी चिकन आप ऑयल में डालें तो कोशिश करें कि ऑयल तेज़ गर्म हो ताकि चिकन अपना पानी ना छोड़े। तो ये फ्राई हो जाए। चिकन मैं बना रही हूँ मेरे भतीजे के लिए, उसकी आज रात को वापसी है, तो पहले मैंने उसके लिए निहारी बनाई है। आप वो भी आप लोगों के साथ शेयर जब मैं करूँगी तो देखें, आगे पीछे दोनों डिशेज ही करूँगी शेयर, ताकि जब वो वापस जाए अपने हॉस्टल में तो उसको मुश्किल ना हो, कम से कम एक आध दिन का खाना उसके पास हो। तो ये मैं बिल्कुल खुश्क बनाऊँगी। तो ये थोड़ा सा ये हो जाए फ्राई, फिर मैं कैमरा दोबारा ऑन करती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पाकिस्तान में कढ़ाई गोश्त कई तरीक़ों से पकाया जाता है। मैंने आप लोगों के साथ शनवारी कढ़ाई गोश्त भी शेयर किया हुआ है, तो उसका लिंक मैं ऊपर दे दूँगी अगर आप देखना चाहें। तो बड़ा आसान सा तरीका है और बहुत मज़ेदार बनता है। तो बाद इलाकों में प्याज पड़ता है, बाद इलाकों में कढ़ाई में वैसे आमतौर पर प्याज इस्तेमाल नहीं होता। पेशावर के इलाके में टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं। आइंदा आने वाले किसी कढ़ाई गोश्त की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि प्याज अगर डाला जाए तो किस तरह डाला जाएगा और किस वक्त डाला जाएगा। ये हल्का हल्का फ्राई होना शुरू हो गया। यहाँ अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब मैं इसको डालूँगी। पहले शुरू में मैंने इसलिए नहीं डाला था ताकि ये जल ना जाए। अच्छा जी, ये यहाँ पे देखें ब्राउनिश ब्राउनिश आपको नज़र आ रहा होगा, ये ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी नमक। नमक मैंने पहले इसलिए नहीं डाला था कि जो चिकन है वो टूट जाता है, अगर शुरू में ही नमक डाल दें तो नमक से जल्दी गल जाता है और टूट जाता है। इसलिए नमक जो है वो एंड पे ही डाला जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये यहाँ पे ब्राउन हो चुका है, आपको नज़दीक करके दिखाती हूँ मैं। ये देखें इस तरह इसकी जो सारी बोटियाँ हैं वो हो गई हैं तकरीबन। तो अब यहाँ मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर। टमाटर है, मैंने 3 से 4 टमाटर काट के रखे थे और ऊपर से उनका छिलका उतार दिया था। डाल के तो मैं इसको ढाँप दूँगी ताकि टमाटर गल जाए। फिर मैं इसके साथ ही इसके अंदर डाल दूँगी मसाले, जिनमें हल्दी, मिर्च, खुश्क धनिया पिसा हुआ और ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ। इसके बाद इसको हिला के तो मैं ऊपर से ढक्कन बंद कर दूंगी ताकि इसके टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल जाएं और मिक्स हो जाएं। टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे। थोड़ी सी मैं इसके अंदर ये क्रश की हुई मिर्च भी डाल रही हूँ। यहाँ मैं इसको जो है ढक्कन ऊपर दे के बंद कर दूंगी ताकि टमाटर भी गल जाएं और गोश्त में अगर कोई कसर है, ये टांगों जो होती है चिकन की, इसके अंदर कसर रह जाती होती है तो वो भी गल जाए। वैसे अमूमन इस मौके पे आके मैं दही डालती हूँ, फेंट के अच्छी तरह दही डाला जाता है। आप अगर घर में बनाएं तो फेंट के दही डाल दें ताकि उसका जायका जो है वो आ जाए और वो बहुत मज़े की बनती है। लेकिन मैं दही इसलिए नहीं डाल रही कि मैंने ये सफ़र पे साथ देनी है और रास्ते में ट्रेन में हीटर वगैरह लगे होते हैं, तो उससे क्योंकि मैंने इसके अंदर टमाटर भी डाले हैं तो अगर मैं दही भी डाल दूँगी तो सालन ख़राब होने का डर है। और वैसे भी मैंने इसको बिल्कुल खुशक सा बना के उसको देना है, तो इसलिए मैंने दही नहीं डाला। आप घर में बनाएं तो यहाँ इस मौके पे
इसके अंदर दही भी फेंट के, अच्छी तरह से फेंट के आपने डालना है, तो उससे उसका जायका बहुत अच्छा आएगा। अब मैं इसको ढाँप रही हूँ ताकि ये गल जाए, फिर मिलती हूँ आपको। कढ़ाई हमारी तकरीबन तैयार है, आखिरी मराहिल में है। 1 मिनट में पीछे से मशीन बंद कर लूँ, मैंने आटा गूंदने के लिए मशीन चलाई हुई है, उसके शोर की वजह से शायद मेरी आवाज़ ना आए आपको जी। तो यहाँ कढ़ाई तकरीबन तैयार है। घर में खानी होती है तो इस तरह किसी मैंने ग्रेवी वाली उतार देनी थी, लेकिन मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा खुशक और करूँगी, क्योंकि ये सफ़र पे मैंने इसके साथ देनी है उसकी वजह से। लेकिन इसकी बड़ी मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। चलिए कढ़ाई हमारी तैयार हो गई। तो मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई हमारी तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। डोंगे में डाल के मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि इसको मैंने अभी पैक करके साथ रख देना है ठंडा करके, तो डोंगे में निकालने का फ़ायदा नहीं है कोई। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ आपसे बहुत जल्द मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।